तो नितिन भाई, बिना स्टेरॉइड के बॉडी बन सकती है और कितना टाइम लगेगा? बिना स्टेरॉइड के बॉडी तो बन सकती है, ठीक है, अच्छी फिजिक भी बन सकती है, बट आप compete नहीं कर सकते हो एक इनहेंस्ड बॉडी बिल्डर के साथ सेम स्टेज पे। आपने एक रील बहुत वायरल देखी होगी राजवीर सिसोदिया हाँ जी। की। वो किसी पॉडकास्ट में जाके बोल रहे थे कि वर्ल्ड के कोई भी 2 MMA फाइटर बुला दो और मैं अकेला काफ़ी हूँ। पूरे वर्ल्ड में से कितने भी बड़े पावर लिफ्टर हों, कितने भी बड़े MMA फाइटर हों, 4 लड़के निहत्ते आ जाओ और ये कह दो यहाँ खड़ा हूँ राजवीर राजा। वो वापस फ्लाइट में चढ़ भी नहीं सकते। नहीं, यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना वो ट्रेंड एथलीट होते हैं, तो ये सब बकवास है यार। तो ये तो हवाबाजी है। ये क्या हवाबाजी से। बिल्कुल, बिल्कुल। टाइगर भाई के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? गुरु और शिष्य वाले हैं, भाई हैं, बड़े भाई छोटे भाई वाले रिलेशन? देखो, जिम में जब हम होते हैं तो गुरु और शिष्य वाले हमारे वो हैं, और अगर जब हम बाहर होते हैं तो हमारा बहुत अच्छा भाईचारा है। सब जगह साथ में जाते हैं, जिम के ओपनिंग्स में या कहीं गैदरिंग होती है या कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ एज अ गेस्ट जाते हैं साथ में। एक जाने माने बॉडी बिल्डर हैं MK पंडित, वो आपकी शॉप के इनॉग्रेशन में आए थे, तो उनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? उनके साथ मेरा एकदम भाई जैसा रिश्ता है, तो अगर कोई भी हमारा इनॉग्रेशन होता है सप्लीमेंट स्टोर का या कहीं भी, तो वो ज़रूर आते हैं सब जगह। अच्छा, मैंने आपको सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी थी जिसमें आपका एक पेट निकला हुआ था, जैसे कि अगर मैं अपनी भाषा में दूँ 5 महीने की प्रेगनेंसी होती है। फिर मैंने आपकी एक दूसरी वीडियो देखी थी जिसमें आपके अच्छे खासे एप्स बने हुए हैं। वो यार एक्चुअली हुआ क्या था ना, मैं थोड़ा सा ट्रैक से उतर गया था, मतलब एक तरह से कहते हैं आउट ऑफ ट्रैक चला गया था। उसके बाद मेरा ना पेट बहुत ज़्यादा निकल आया था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से प्रेप स्टार्ट की, 3 से 4 महीने लगे मुझे, दोबारा फिर स्टेज पे आ गया था मैं। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप लोगों के सामने न्यू पॉडकास्ट वीडियो को लेकर। दोस्तों, आज जो हमारे न्यू गेस्ट हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बॉडी बिल्डर और काफ़ी अच्छी इन्फ्लुएंसर और बहुत ही अच्छे आइकन हैं, तो आज हम उनसे मुलाकात कराएंगे। तो न्यू गेस्ट हमारे नितिन भाई। कैसे हो भाई? तो नितिन भाई, बहुत बहुत बढ़िया आप लोगों ने, थैंक यू यार यहाँ बुलाने के लिए मुझे। और आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे पास आने के लिए, तो मैं और अपनी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। नितिन भाई, बताइए अपने बारे में कुछ आप। मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ, पिछले 6-7 साल से प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और अपने बिजनेस को रन कर रहा हूँ। तो नितिन भाई, एक बात बताइए, जो कि आपने अपना बॉडी बिल्डिंग का जो कैरियर स्टार्ट किया, वो कहाँ से और कब स्टार्ट किया? बॉडी बिल्डिंग ऐसा, देखो मैं बताऊँ आपको, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी है। मेरी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट हुई जब मैं 7th-8th में था, तो मेरे चाचा वगैरह पहलवानी करते थे, ठीक है ना? तो धीरे-धीरे मैं भी उसी लाइन में चला गया और 2019 में मैंने प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी। आपका वर्कआउट रूटीन क्या है? आप मसल को कैसे ट्रेन करते हैं? वर्कआउट रूटीन हमारा अलग-अलग चलता है। जब हम गेनिंग पे होते हैं, तो हमारा रूटीन अलग रहता है, और जब हम रिप्ड करते हैं, कॉम्पिटिशन प्रेप करते हैं, तब हमारा रूटीन अलग रहता है। जब हम कटिंग वाले फेज़ में होते हैं, तो हम दोनों टाइम वर्कआउट करते हैं, मॉर्निंग में भी करते हैं और इवनिंग में भी, और उसी टाइम हमारा डाइट भी अलग चलती है उस टाइम। कटिंग में अलग डाइट चलती है, गेनिंग में अलग डाइट चलती है। आप अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करते हैं? आपकी डाइट का रूटीन क्या है? डाइट मेंटेन यार देखो, मेरी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है, हाई प्रोटीन डाइट लेता हूँ मैं, जिससे मेरे मसल रिकवरी अच्छी हो, मसल बिल्ड हो, और कार्ब और फैट का परसेंटेज बहुत कम रखता हूँ मैं। और प्रोटीन के जैसे सोर्स हो गए, एग्स हो गए, वे प्रोटीन हो गया, सोयाबीन हो गया और ड्राई फ्रूट्स हो गया। सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है ये मेरा, जो कि मैं 6 मील में लेता हूँ, डिवाइड करके। तो अभी आप कोई प्लान कर रहे हैं कोई कंपटीशन का क्या? अभी रिसेंटली मैंने जून में कम्पीट किया था, 3 गेम कम्पीट किए थे। उसके बाद अभी मैं ऑफ सीज़न पर ऑफ हूँ सीजन हो? और फ़ेब से स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा प्रेप। तो आपने जो अपने बॉडी बिल्डिंग को लेकर आपने जिम को लेकर, मतलब जिम में जाके या ऑनलाइन अपने कोर्स वो किया था? स्टार्टिंग में तो मैंने खुद किया था, 2019 में खुद ही रिप्ड करी थी पहली बार। उसके बाद 2020 में पहला कॉम्पिटिशन खेला था मैंने। उसके बाद मैंने एक ऑनलाइन कोच हायर किया था, बट मुझे उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले। तो उसके बाद मैंने फिर दूसरा कोच हायर किया। तो उनसे मेरी बात हुई थी वन ऑन वन ट्रेनिंग करने की। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उसके बाद फिर मैंने अभी रिसेंटली टाइगर भाई से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अच्छा, टाइगर भाई से आप मुलाकात हुई, तो आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई थी? टाइगर भाई से तो देखो यार, मेरी मुलाकात पहले से थी, ठीक है? कॉम्पिटिशन्स में मिलते थे, बट प्रोफेशनली ट्रेनिंग लेना मैंने उनसे लास्ट ईयर
2023 में स्टार्ट किया था उनसे ट्रेनिंग लेना। टाइगर भाई का व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति और आपके प्रति? टाइगर भाई यार बहुत डाउन टू अर्थ बंदे हैं, ठीक है, और जितने भी एथलीट हैं उनके, उन्हें बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं और बहुत अच्छे से उन पर ध्यान देते हैं। टाइगर भाई के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? गुरु और शिष्य वाले हैं, भाई एंड बड़े भाई छोटे भाई वाले रिलेशन? देखो जिम में जब हम होते हैं तो गुरु और शिष्य वाले हमारे वो हैं, और अगर जब हम बाहर होते हैं तो हमारा बहुत अच्छा भाईचारा है। सब जगह साथ में जाते हैं, जिम के ओपनिंग्स में या कहीं गैदरिंग होती है या कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ एज अ गेस्ट जाते हैं साथ में। अच्छा, मैंने आपको सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी थी जिसमें आपका एक पेट निकला हुआ था, जैसे कि अगर मैं अपनी भाषा में दूँ 5 महीने की प्रेगनेंसी होती है। फिर मैंने आपकी एक दूसरी वीडियो देखी थी जिसमें आपके अच्छे खासे एप्स बने हुए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ और ऑडियंस भी जानना चाहती है उन दोनों में कितने महीने का कितने दिनों का डिफरेंस रहा था? वो यार एक्चुअली हुआ क्या था ना, मैं थोड़ा सा ट्रैक से उतर गया था, मतलब एक तरह से कहते हैं आउट ऑफ ट्रैक चला गया था। उसके बाद मेरा ना पेट बहुत ज़्यादा निकल आया था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से प्रेप स्टार्ट की, 3 से 4 महीने लगे मुझे, दोबारा फिर स्टेज पे आ गया था मैं। आपको कैसे? तो ऐसा पॉसिबल है 3-4 महीने बिल्कुल में possible इतने सिक्स पैक बना लेना? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जिंदगी गुजर जाएंगी, मैं ऐसे सिक्स पैक कभी नहीं बना सकता। पॉसिबल है, वो लगाना पड़ता है। नहीं यार, देखो होता क्या है ना, आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आपको एक कैलोरी डेफिसिट डाइट लेनी पड़ेगी, प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जी। तो लोगों तब को लगता हाँ, है कि बस उसी से काम हो जाता है, इंजेक्शन उससे कुछ नहीं होता। लोग सालों से ले रहे हैं तो भी रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो उसी को लेके मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो लोग इतनी कम उम्र में एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिसेंटली एक बॉडी बिल्डर पंजाब के जो थे, उनके तो यार एक इंजरी थी, तो वो स्टेरॉइड से नहीं हुए। स्टेरॉइड है या फिर फेक सप्लीमेंट या कुछ नहीं और भी है उनको? देखो मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। देखो बहुत सारे लोग जैसे जिम में आपने सुना होगा डेथ हो गई, तो वो स्टेरॉइड से नहीं होता। वो लोग कुछ और ही यूज़ करते हैं, टर्मिन, एम्प। उससे क्या होता है ना, जैसे आप अभी आपको मैं रनिंग करने के लिए बोलूँगा ना, तो 10 मिनट बाद जो आपकी हार्ट बीट आएगी ना रनिंग करके, वो आपको एम्प लगाने के बाद तुरंत हो जाएगी। उस वजह से भी डेथ होती है। दूसरा लैक ऑफ नॉलेज। लड़के क्या कर रहे हैं आजकल, सोशल मीडिया से वो ले लिया, गूगल से देख लिया, यूट्यूब से देख लिया, उसके बाद सप्लीमेंट शॉप पे गए और खुद ही इंजेक्ट कर लिया। उन्हें ये भी नहीं पता कितने अमाउंट में लगाना है, ठीक है, इसके साथ क्या क्योर लेके चलना है, और ना फिर वो अपने टेस्ट कराते, लीवर के टेस्ट, किडनी के टेस्ट। तो ये सब reason जरूरी है टेस्ट वगैरह कराना? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपका ऑलरेडी लीवर डैमेज है, ठीक है, उसके बाद अगर आप उस पर मेडिसिन डालोगे, उस पर और लोड डालोगे, तो डैमेज तो होगा ही होगा। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि ये 16-17 साल के लड़के, 18 साल के अपने आप को नेटी क्लेम करते हैं और इतना मसल मास लेके घूम रहे हैं। तो क्या लगता है आपको ये? देखो यार, अगर आप सोशल मीडिया के लिए अगर आप इंजेक्ट कर रहे हो और लोगों को दिखाने के लिए फ्लेक्स कर रहे हो मैं नेटी हूँ, तो आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि ना उसके जो साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे ना, वो बहुत वर्स्ट होते हैं। तो उनको देख के बच्चे जो 16-17 साल के या 18 साल के, वो डीमोटिवेट होते हैं कि इसने इतनी जल्दी बॉडी बना ली और हम अभी तक नहीं बना पा रहे। उसको सबसे पहले ना एक अच्छा कोच हायर करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, उनसे फिर वो जाके ना कंसल्ट करे कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। सोशल मीडिया पे जो लाइफ होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, रियल लाइफ बहुत अलग होती है, ठीक है ना। लेकिन उन इन्फ्लुएंसर ने तो ये दिखा रखा है कि नेचुरली भी इतनी बॉडी बनाई जा सकती है। तो आपको ना अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना चाहिए सबसे पहले, जो प्रोफेशनल कोच है, ठीक है, अगर आपको इस फील्ड में जाना है। दूसरा यार देखो मैं बताऊं, आप नेचुरली भी कर सकते हो और इनहेंस्ड होके भी कर सकते नेचुरल हो। में कितना टाइम लगता है? नेचुरल में देखो यार ऐसा होता है, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, स्टेज पे नहीं जाना है, तो आप नेचुरली कर सकते हो। अदरवाइज वैसी फिजिक तो नहीं बन सकती जो एनाबॉलिक्स के साथ होती है। दूसरा क्या होता है यार, किसी के जेनेटिक्स भी वैसे होते हैं, लीन वाले जेनेटिक्स होते हैं, अगर वो गेन भी करता है तो उसके मसल गेन होते हैं। बॉडी बिल्डिंग को लेके एक और मेरा सवाल है आपसे। आपने एक रील बहुत वायरल देखी होगी राजवीर हाँ जी, सिसोदिया हाँ जी। की। वो किसी पॉडकास्ट में जाके बोल रहे थे कि वर्ल्ड के कोई भी 2 एमएमए फाइटर बुला दो और मैं अकेला काफी हूँ। तो आपको लगता है कि एक बॉडी बिल्डर 2 एमएमए फाइटर से यार complete ऐसा कर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना वो ट्रेंड एथलीट होते हैं, ये उन्होंने- सब हाँ। बकवास है यार। तो ये तो हवाबाजी है। ये हाँ, क्या हवाबाजी सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको राजवीर को लेकर ना ऐसे सोशल मीडिया पे जब मैंने ये सुना था तो बहुत ज्यादा उनको लेकर हाँ, उल्टा troll सीधा हुए लोगों ने थे। ट्रोल किया था। हाँ, मे भी हो सकता है उन्होंने गलत बोल दिया हो। सकता है। तो आपने वो वीडियो देखी थी आपने? हाँ मैंने देखी थी, मुझे भी बहुत हंसी आई थी सुन के। अच्छा।
भाई जैसे आपने देखा होगा कोई नया लड़का जिम में जाता है, उसका एस्ट्रोल लेने का प्रोसीजर क्या है? कैसे एस्ट्रोल ले अपना वो बॉडी में? स्टेरॉइड देखो यार, ऐसा नहीं होता कि आप जा रहे हो जिम में, जाते ही स्टेरॉइड ले रहे हो। आपको 4-5 साल, 6 साल नेचुरल करना चाहिए। नेचुरल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी स्टेरॉइड लेने के लिए रेडी है और आपका वैसा बॉडी टाइप है कि आप कम्पीट कर सकते हो, तब लेना चाहिए, वो भी किसी की कंपटीशन गाइडेंस में। अगर आप कंपटीशन पूरे प्रोसीजर क्या है? खेलेंगे एस्ट्रोल कैसे लें फिर? स्टेरॉइड किसी की गाइडेंस में ही लेना चाहिए। और बहुत सारे, देखो मैं बताऊं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। किसी को गेन करना है, किसी को लीन करना है, ठीक है, किसी को मेंटेन करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। वो सिर्फ एक प्रोफेशनल कोच बता सकता है आपको। सबके बॉडी टाइप हाँ। अलग होते हैं। एक मैंने वीडियो देखी थी आदिल नागर और नितिन चंदेला को लेकर, कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी और टाइगर भाई को लेकर। तो ये पूरा प्रोसेस बताएंगे कि ये क्या कहानी थी? वो यार उन दोनों का पर्सनल मैटर था, जिसमें किसी थर्ड पर्सन ने टाइगर भाई को लेके एक वीडियो बना दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने उसको कुछ रिप्लाई दिया था आपने? हाँ, मैंने रिप्लाई में एक वीडियो बनाई थी, फिर मेरी उससे थोड़ा सा बहस बहस हो गई क्या थी। हुआ? ऐसा क्या हुआ था? किसमें? पूरी कहानी क्या टाइगर हुई भाई के थी साथ थोड़ा? आपने कुछ क्या थोड़ा हुआ? सा मतलब खुल के बताइए। खुल के अगर हुआ बता ये सकते था, हैं। टाइगर भाई के खिलाफ उस बंदे ने एक वीडियो बना दी थी कि भाई आप तो गुरु होने का दावा कर रहे हो इन दोनों का, उसके बाद आप ही बोल रहे हो मेरा कोई मतलब नहीं है। तो उसी के खिलाफ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, टाइगर भाई के ने वीडियोस बनाई थी, जिसमें मैंने भी एक वीडियो बना दी थी। तो उसके बाद उस बंदे की मुझे कॉल आई। अच्छा, यो जो हाँ उसने जी। वीडियो बनाई थी तो उसका मैटर क्या था? आदिल नागर को लेकर, नितिन चंदेला को लेकर कुछ बात थी क्या? नहीं, वो अपना फेम पाने के अच्छा लिए, अच्छा अच्छा। फेमस होने के लिए लोग आजकल कंट्रोवर्सी कर तो रहे हैं ये ना। जो कंट्रोवर्सी आप जो होती है सोशल मीडिया पे, ये फेम के लिए हो रही हैं आप? मोस्टली मुझे तो फेक लगती है पर्सनली, आपने कुछ क्योंकि ऐसे कोई करने फिल्म वाला जो होगा ना भैया, वो सामने जाके करेगा, ऑन द स्पॉट होता है ये, ऐसे टाइम रख के, लोकेशन रख के ये कुछ नहीं होता। लोकेशन नहीं खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अच्छा, कहीं फेम के लिए ऐसी लोग कैसी आपने कंट्रोवर्सी में कोई आया आप? मैं आपने कभी कभी किया ऐसा? किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आया, ऑफलाइन बहुत हुई है। अच्छा अच्छा, ऑफलाइन। अच्छा, मेरा एक सवाल है। मैंने हाँ। आपने जब बोला तो मैंने ऐसे बहुत सारे आपके किस्से सुने हैं जो अपने गांव के रिलेटिव में। तो ऐसी बहुत सारी कहानी है जो कि आपके मतलब बदमाशों में या गैंगस्टर में ज़्यादा ऐसा मतलब कुछ रहा है। तो जरा आप बता सकते हैं ऐसा कुछ हुआ या नहीं? यार देखो मैं बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गैंगस्टर के साथ रहा, बट हाँ, गुस्सा मुझे स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा आता है। मैं गलत चीज़ सहन नहीं कर सकता। दूसरा ये है, अपनी साइड से किसी से कुछ बोलता नहीं हूँ। अगर सामने से बंदा अगर कुछ रिएक्ट करता है या मुझे कोई गाली देता है, तो मैं रिएक्ट गाली से तो दे नहीं सकता, तो फिर दूसरी तरह से रिएक्ट होता है हमारा। तो नितिन भाई, बिना स्टेरॉइड के बॉडी बन सकती है और कितना टाइम लगेगा? अगर बिना स्टेरॉइड के बॉडी तो बन सकती है, ठीक है, अच्छी फिजिक भी बन सकती है, बट आप compete नहीं कर सकते हो एक इनहेंस्ड बॉडी बिल्डर के साथ सेम स्टेज पे। कंपटीशन नहीं खेल सकते हैं? नेचुरल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, ठीक है, बट आप एक इनहेंस्ड बॉडी बिल्डर के साथ जो सालों से मेहनत कर रहा है, 10 साल से मेहनत कर रहा है, उसमें बॉडी में बहुत सारी चीजें ले रहा है, उसके बाद वो प्रॉपर डाइट भी कर रहा है, उससे compete कैसे कर लोगे आप? अच्छा, ये भी है कि जो लोग एस्टेरॉइड लेते हैं तो कम कंटिन्यू लेना चाहिए कि बीच अगर छोड़ दोगे तो फिर वहीं पर पहुंच जाते हैं जो आदमी डाउन हो जाएगी होता है। आपकी। जैसा कि मैं अपने रेहान की बात करूँ, उसने कुछ इसके साथ मतलब इंजर्ड हुआ था। तो 4-5 महीने पहले कैसा था और अब कैसा देख लो। तो ये कंटिन्यू लेना चाहिए? देखो मैं बताऊं मैं आप, कौन सा स्टेरॉइड ले रहा हूँ? मेरी तो डाइट बंद हो गई, वर्कआउट बंद हो गया, सब वही कुछ। चीज है, देखो तो उसी वही चीज पे आ रहा था मैं। हाँ। आप जैसा खाओगे ना वैसा दिखोगे। आप अच्छी डाइट ले रहे हो, अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो आप वैसे दिख रहे हो, ठीक है। जैसे मैं जब लीन होता हूँ ना, मेरा फेस जो है एकदम अंदर हो जाता है और गेन पे थोड़ा सा फैट आ जाता है। तो रीज़न ये है इसके पीछे, जब मैं लीन करता हूँ ना, या कोई भी बॉडी बिल्डर लीन करता है अपनी बॉडी को, तो उसका फैट परसेंटेज बहुत कम होता है, ठीक है। तो वो उसकी वजह से वैसा दिखता है। जैसा आप बोल रहे थे ना अभी, भैया एकदम पतले कैसे हो गए, भैया पतले ऐसे हो गए, भैया वर्कआउट भी नहीं कर रहे, भैया ने प्रॉपर डाइट भी नहीं ली। इतने में आपने देखा होगा कि एस्ट्रोइड लेने के बाद इतना एग्रेशन आता है कि जिम में लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं कि ये एस्ट्रोइड के साइड हाँ, इफेक्ट है ये स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट होते हैं या क्या कुछ इसके बारे देखो में? यार, स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपको देखने को मिलेंगे। अग्रेशन उसमें से एक है। दूसरा क्या होता है ना भैया, जब आप स्टेरॉइड्स लेते हो, आप बहुत बॉडी में बहुत पेन होता है, इंजेक्ट पेन करते हैं। फिर आप अगर रिप्ड लीन कर रहे हो बॉडी को, तो उस टाइम क्या होता है ना, आपकी डाइट बहुत कम होती है, मूड 1500 स्विंग भी कैलोरी होते हैं पर काफी डे, हमारे। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जब इंसान भूखा होता है ना, अगर आपको मैं अगर बोलूँ आप आज 1-2 दिन भूखे रह लो, तो आपको भी गुस्सा आएगा
ये रीज़न होता है। फिर दूसरा क्या होता है, हम कैफ़ीन का इंटेक बढ़ा लेते हैं वर्कआउट करते में, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, तो अग्रेशन आना नॉर्मल है। तो जिम में कभी आपका जैसे वर्कआउट करने टाइम किसी लड़के ने आपको मतलब चिढ़ाया हो, तो कभी आपका झगड़ा वगैरह हुआ जिम में? देखो यार, ऐसे तो कभी किसी ने चढ़ाया नहीं और ना किसी की इतनी हिम्मत हुई, पर हाँ अग्रेशन रहता, मैं किसी से बात हाँ। नहीं करता। दूसरा रीज़न इसके पीछे ये है, जब मैं जिम जाता हूँ ना वर्कआउट करने, तो मेरा ध्यान होता है नेक्स्ट सेट करने के ऊपर, मुझे और हैवी करना है। अगर मैं इधर-उधर ध्यान दूँगा ना लोगों पे, तो मैं अच्छा वर्कआउट ही नहीं कर सकता। भाई आपने देखा होगा कि जिम इन चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस हो रहा है। ट्रेनर और शादीशुदा लड़कियों के लिए डेटिंग ऐप बन चुका है। आपकी क्या राय इन बातों को हाँ, लेके? ये आजकल जिमों में चल रहा है। हाँ, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं और जो अच्छी पर्सनैलिटी बॉडी बिल्डर बना लेता हूँ, 4-5 लड़कियाँ उनके आस-पास घूमती हैं। ऐसा आपके हाँ, साथ ये आपके साथ ऐसा कोई किस्सा हुआ है, बताइए? नहीं यार, मैं तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ, बट आप सही बोल रहे हो, आजकल ये बहुत नॉर्मल हो चुका है। बहुत सारे बंदे ही जो हैं, वो बॉडी इसीलिए बना रहे हैं, जिससे वो बॉडी दिखा के फ्लेक्स कर सकें, लड़कियाँ पटा सकें। तो बॉडी से लड़कियां पटती हैं। देखो यार, आपने कितनी लड़कियाँ पटाई? भाई मैंने तो बताया ना, मैं तो इन सब चीज़ों में पड़ता ही नहीं हूँ। अच्छा, आपने बीच में जिम छोड़ दिया था, तो समथिंग फिर आपने दोबारा स्टार्ट किया था, तो समथिंग वो कौन-सा टाइम था? फिर आपने उस टाइम की वीडियो देखूँ और आज के टाइम को आपको देखूँ तो बहुत फ़र्क है। मेरा एक मैटर हो गया था क्या हाँ। बताइए आप? 2024 में, हाँ, अच्छा, हाँ। भाई का मैटर हो गया था। क्या अच्छा, हुआ ऐसा उस मैटर में? उस मैटर में यार ये हुआ था कि भाई का कहीं झगड़ा हो गया था, तो ऑन द स्पॉट मुझे पहुँचना पड़ा था। तो वो झगड़ा इतना बढ़ गया था, तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो गई, तो मैं आउट ऑफ ट्रैक चला गया था। वर्कआउट भी ऐसे ही हो गया था, मेरी डाइट प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, तो उस चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा पेट निकल आया था। तो उस केसेस वगैरह ये सब चला होगा उसमें। हाँ यार, जब झगड़े होते हैं तो केस-वेस तो होते ही हैं, बाकी सब सॉर्ट आउट हो गए। आप पे कोई केस फेस अभी नहीं, रिसेंट में? फिलहाल कोई केस नहीं है, सब सॉर्ट आउट। अच्छा आपके गाँव में कभी इतना झगड़ा हुआ है कि बहुत कहानी बिगड़ गई हो अपने गाँव को लेकर? बहुत कहानी बिगड़ गई बताइए, हो कि पूरा किस्सा मैंने सुना है आपकी, बहुत काफ़िला चलता है आपके साथ। यार वो तो नॉर्मल है, भाईचारा है, खुल के अगर मैं बताइए कहीं भी एक बार। जाता हूँ तो वो 10-12 गाड़ियाँ तो जाती ही जाती हैं अच्छा। साथ में। आपकी इतनी अच्छी काफ़ी पर्सनैलिटी अच्छी है और बॉडी भी अच्छी, कभी आपको सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे शो हैं, उनसे कभी ऑफ़र आया आपको? हाँ, ये रियलिटी शो वगैरह जो होते हैं। 3-4 शोज़ से पहले ऑफ़र आ चुके हैं, बट उस टाइम क्या था ना, मेरा 1-2 साल इन्हीं शोज़ के चक्कर में खराब हो चुके थे। तो मैंने सारे ड्रॉप करके बॉडी बिल्डिंग लाइन में आ गया था। तो अगर अभी आपको कोई किसी रियलिटी शो का ऑफर आए तो आप कौन से शो में जाना चाहेंगे? कोई देखो यार, अभी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि मेरा जो फ़ोकस है ना अभी, वो बॉडी बिल्डिंग में चैंपियनशिप खेलना है, ज जो कि मेरा मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, तो आने वाले 2 साल में मैं फालतू किसी भी चीज़ में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा मैंने सुना है कि ये जो रियलिटी शो होते हैं, इनमें पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा घपलेबाज़ी होती है, क्या ये हाँ, हकीकत है, ऐसा होता है क्या? हाँ भाई, ये स्क्रिप्टेड होते हैं बहुत सारे। एक शो के लिए मैं भी गया था 2018 में, क्या हुआ? तो वो फर्स्ट वेब सीरीज़ थी रियलिटी शो के ऊपर। तो उसमें क्या हुआ था यार, वो धीरे-धीरे पहले स्टार्टिंग में अच्छे-अच्छे जो नेम वाले जो होते हैं ना, फ़ेम वाले जो बंदे होते हैं, उनको लेके आएँगे, ठीक है? उनके नाम पे वो पैसे ले लेते हैं, फ़ीस लेते हैं, ठीक है? धीरे-धीरे करके पहले वो मुझसे लिए थे ₹50,000, फिर वो और बढ़ा दिया अमाउंट। उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। फ्रॉड हो गया था तो उसमें। आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है? हाँ जी। आपके साथ इतने सारे किस्से हुए हैं मतलब लड़ाई-दंगे को लेकर, जब आप घर से निकलते हो तो आपको किसी चीज़ का डर लगता है या नहीं लगता? हाँ, जब इतनी कंट्रोवर्सी रहती है कंट्रोवर्सी तो आपकी रही है, एक डर फैमिली तो को रहता ही लेकर है। या स्कूल लाइफ़ को लेकर, मतलब बहुत सारे मैंने किस्से सुने हैं, तो जब घर से निकलते हैं, अकेले निकलते हैं या यार देखो, निकलता तो अकेला ही हूँ और डर तो किसी से लगता ही नहीं है, अच्छा। ठीक है ना? क्योंकि जो होना होगा वो होता ही है यार। अच्छा, अच्छा। तो मतलब डर लगता है आपको? नहीं जी भाई, डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से। नहीं ऐसा होता है कि बंदा अकेला जा रहा है इतनी कंट्रोवर्सी को लेकर, तो बीच रास्ते में घेर लो, तो कभी ऐसा हुआ नहीं आपके साथ? भाई देखो, एक बात बताता हूँ, मेरे पीछे कुछ ऐसे भाई भी हैं, अगर किसी ने कुछ सोचा भी ना, तो चीज़ें बहुत अलग वे में चली जाएँगी, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है यार। नितिन भाई, प्यार हुआ है कभी आप? कोई है लाइफ में अभी आपके हाँ यार, या प्यार तो हुआ है, सभी को होता है यार, ये तो बहुत नॉर्मल दिल है। टूटा है कभी? नहीं दिल आपकी बात कर रहे हैं। बताइए नहीं, किस्सा दिल बताइए टूटा है कभी? इसका कोई किस्सा बताइए प्यार। हाँ, कोई दिल टूटा है कभी? यार स्कूल टाइम में सभी के साथ होता है, ठीक है? उस टाइम एज क्या थी उस टाइम उस आपकी? टाइम पे? ऐसा दिल-विल तो खैर कभी नहीं टूटा। अच्छा स्कूल टाइम हुआ या कॉलेज टाइम हुआ था आपको प्यार? प्यार क्या यार, वो एक जब छोटी एज में होते हैं ना, वो एक अफेक्शन होता है, जो हमको लगता है प्यार है।
ठीक है, बाद में आके चीजें समझ आती हैं। दूसरा ना, मेरे साथ क्या था ना, मेरा जो मेन फोकस था ना, स्टार्टिंग से ही बॉडी बिल्डिंग पे था, तो मैं इन सब चीजों में बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं। तो अब प्रेजेंट में आप प्यार कर प्रेजेंट रहे में तो हैं? अब यार सीधा ये है, अपने गोल अचीव करने हैं और फिर शादी करनी है। तो लव मैरिज या अरेंज? लव मैरिज या अरेंज मैरिज करेंगे आप? वो यार मैं हर चीज अब कैमरे पे नहीं बता सकता। नितिन भाई, आपके पीटी का चार्ज क्या रहता है जिम में? देखो यार, अभी तक तो मैंने बहुत लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है ना, जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हो ना, तो लोग आपकी उतनी ना अहमियत नहीं समझते हैं, ठीक है। तो अभी फिर मेरे जो नॉर्मली चार्ज हैं वो 5 to 10,000 पर मंथ। ऑनलाइन भी पीटी देते हैं आप? ऑनलाइन पीटी? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट भी हैं बहुत सारे, पुणे, मुंबई, जयपुर, सब जगह के लड़के हैं मेरे पास। अच्छा, इसी को लेकर हाँ। एक मैंने सुना था कि आप किसी बंदे को मतलब पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उसने आपके साथ एक धोखाधड़ी का भी केस सुना था, मतलब उसने किया था, आपको चीट किया था। यार ये तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है। अगर आप कोई भी फील्ड में हो या फिर आपका कोई भी स्टूडेंट है, एक टाइम के बाद ना आप कितना भी अच्छा कर लो, वो आपके पास से जाना ही जाना है। ऐसा सुनने में आया था कि आपकी शॉप से वो मतलब सप्लीमेंट भी सेल कर रहा था आपके पीछे। हाँ यार देखो, एक टाइम के बाद ना आप किसी को मतलब सिखाते हो, ठीक है, तो वो खुद ही गुरु बनना चाहता है। वो धीरे धीरे सीख के ना, बंदा कोई भी बंदा है, वो अपने आप को ही गुरु समझने लगता है। हाँ, तो हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था, मैं प्रेप पे था, मैं compete करने गया हुआ था, तो मेरे जो क्लाइंट्स थे उनसे बोल रहा था भैया तो है ही नहीं, अब मुझसे ही ले लो, जो भी सप्लीमेंट्स ट्रेनिंग लेनी है एक ही बात है। तो यार ये सब तो होता ही है, फिर कोई जब भी आपको फील्ड हो। पता चला था, फिर आपने कुछ किया है उसके साथ? नहीं किया? समझा दिया था भाई उसे अच्छे अच्छा। से, बस तो फिर उसको आपने पर्सनल ट्रेनिंग दी कि निकाल दिया था उसको? उसे फिर मैंने हटा दिया अपने पास से। हाँ नितिन भाई, आपकी एक वीडियो में मैंने देखा था, एक जाने माने बॉडी बिल्डर हैं M.K. पंडित, वो आपकी शॉप के इनॉग्रेशन में आए थे, तो उनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? उनके साथ मेरा एकदम भाई जैसा रिश्ता है। तो अगर कोई भी हमारा इनॉग्रेशन होता है सप्लीमेंट स्टोर का या कहीं भी, तो वो ज़रूर आते हैं सब जगह। तो एक लाइव वीडियो कॉल हो जाए उनको? वैसे तो देखो, कभी भी कॉल करता हूँ हमेशा उठाते हैं, एक बारी देख लेते हैं। तो आज पब्लिक के सामने और ऑडियंस के सामने लाइव प्रूफ हो जाए। बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं M.K. पंडित के बारे में, वो काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। अगर मैं अपनी तरफ से बोलूँ तो बिल्कुल एकदम नेचुरल और प्योर वेजिटेरियन, जैसा कि मैंने उनको सुना है, और काफ़ी अच्छी बॉडी बिल्डर, और देखेंगे आपको तो मज़ा आ जाएगा उनको देखे तो। कोई नहीं। चलने दो, कोई दिक्कत हो गई। लो भैया, राम राम। उधर दिखाई, उधर। बढ़िया भैया। और भैया, भैया इनको उठा लिए। वर्कआउट कर रहे हो आप? बता दो, पॉडकास्ट में बैठा हूँ। अच्छा, मैं एक पॉडकास्ट में बैठा हुआ था, ये पूछ रहे थे भाई आपके कैसे संबंध हैं भैया के साथ। मैंने बोला भाई जैसे हैं। भाई हैं, मैंने बोला भाई ही हैं। तो फिर मैंने इनको बताया, ये मुझसे बोलते हैं एक बारी कॉल करके देखो भैया, एक बार में उठाते हैं या नहीं। हेलो भैया, क्या हाल है? बस करो, कोई बात नहीं, ठीक है बस। भैया। ठीक है भैया, ठीक है भैया, राम राम। तो भाई, जैसा सोचा था उससे और ज्यादा बढ़कर मतलब M.K. पंडित सर को फोन किया, और एक ही बार में फोन उठा लिया यार। इससे बढ़कर और क्या सोच सकते हैं हम लोग। इससे तो पता चलता है भाईचारा ऑन टॉप। तो भाईचारा ऑन टॉप है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसा नितिन भाई ने बताया था M.K. पंडित और अपने बारे में कि मेरे भाई से बढ़कर तो मतलब संबंध है, तो उस उधर से जवाब आया कि दिन तो छोड़ो, रात को भी कॉल कर लीजिएगा, तब भी मैं आपकी कॉल उठा लूंगा। नितिन भाई, आपको कभी घूमने का शौक है या नहीं? हाँ यार, घूमने का तो बहुत शौक है। मैं जब भी अगर कंपटीशन करके आता हूँ या compete करके आता हूँ, तो घूमने जरूर जाता हूँ। कोई किससे बताइए अपना घूमने का। अभी यार बताता हूँ, अभी मैं लास्ट जून में compete किया था मैंने यहीं दिल्ली में। उसके बाद सीधे हमने ये भी नहीं सोचा कहाँ जाना, गाड़ी उठाई और सीधे गाड़ी लेके निकल, हम जा रहे थे मनाली, बट उस टाइम लैंडस्लाइड हो रखी थी, तो उस वजह से फिर हम मसूरी चले गए थे। 2-3 दिन वहीं स्टे किया, फिर वापस। तो वहां पे तो कोई पंगा नहीं किया आपने? कोई पंगा हुआ हो आपका? बताइए अच्छा। पंगा हुआ हो तो कुछ। अच्छा, ऐसा कोई केस हुआ है जो कि लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कहानी बहुत ज्यादा बिगड़ गई हो, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ट्रिप बहुत पर। सारे पंगे हुए हैं, बट सारे सॉर्ट एक किस्सा बताइए एक उसका। किस्सा बताइए जो कि मतलब हिल स्टेशन गए हो, वहाँ पर झगड़ा हुआ हो। एक बारी क्या हुआ, हम ऋषिकेश गए हुए थे, तो मैं और मेरे 2-3 फ्रेंड थे,
तो हमने गाड़ी एक साइड में रोकी एक होटल के पास, तो वहां से एक बंदा उतर के आता है, ठीक है, उससे मेरी थोड़ी सी बात हो रही थी, नॉर्मली बात कर रहे थे मैं और वो, बट जो मेरे साथ जो बंदे थे वो थोड़े से हाई हो रखे थे, उन्हें लगा कोई बात हो गई है मेरी, तो वो उतर के आते हैं और उससे बहस होना स्टार्ट हो गई। तो वो नौबत इतनी आ गई थी कि झगड़ा होने वाला था वहां पे, तो वो नशे में इतने थे वो साथ में जो बंदे थे, अच्छा अच्छा उन्होंने क्या किया, उसकी आंख में सिगरेट लगाने ओह! लगे। दूसरा उसके बाद क्या होता है, अगर कोई झगड़ा होता है, कोई किसी बंदे का होटल है या कुछ भी है, तो हाँ। उससे यही तो बोलेंगे भाई चल तू बाहर आ तब देखेंगे। हाँ। सही, सही। थोड़ा इतना ज्यादा हाई थे वो लोग, उसे पकड़ के अंदर ही होटल में लेके जा रहे थे। अच्छा अंदर लेके जा रहे थे? धीरे धीरे फिर वो 15-20 लोग इकट्ठे हो गए, फिर हमें वहां से गाड़ी लेके निकलना पड़ा। अच्छा वो नशे में मतलब थोड़ा ज्यादा थे, आप भी थे होटल या? वाले ने पुलिस वगैरह बुलाई थी, नहीं बुलाई थी? यार इतने में तो वहां से निकल लिए अच्छा। थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कहानी सॉर्ट अप हो गई थी वहां पे। हाँ जी, हाँ जी। फिर ऐसा कोई किस्सा बाद में हुआ नहीं हुआ कभी? यार किस्से तो बहुत सारे हुए हैं। अच्छा आपके परिवार में कौन कौन और कितने लोग हैं? परिवार में मैं, मेरा भाई, मम्मी पापा, और अभी मेरे भाई की शादी भी हो गई है, तो भाभी भी है। और परिवार में फैमिली के लेकर क्या बिजनेस है और आपका भी क्या बिजनेस है? मेरा फैमिली बिजनेस तो स्कूल है, हाँ और मेरे खुद के सप्लीमेंट स्टोर्स है, अलीगढ़ में भी, खैर में भी, और जल्दी अब मैं जिम डालने वाला हूँ खैर में और अलीगढ़ में। बाकी ऑनलाइन में पता ही होगा आपको, ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं? यार देखो, सबसे ज़्यादा मुझे जो सपोर्ट मिला ना, वो फैमिली का ही था, और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट था मेरी मम्मी का था। जब कोई बॉडी बिल्डिंग जानता भी नहीं था ना 2018-19 में, उन्हें भी नहीं पता था क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, पर उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। देखो यार, बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव गेम है, ठीक है, और स्टार्टिंग में जब मैंने उनको बताया इतने इतने पैसे लगने हैं, उन्होंने मुझसे कभी ये नहीं बोला कि हाँ क्यों कर रहा है। उन्हें पता था ये अगर बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा है तो अच्छे से ही करेगा, इस वजह से उन्होंने कभी मुझे रोका भी नहीं। हमेशा सपोर्ट रहा मदर का। गाड़ियों का शौक है आपको? हाँ, गाड़ियों का शौक है, सभी को होता है। कौन कौन सी गाड़ियां हैं अभी आपके पास? अभी मेरे पास थार है, जो मैंने अपने ही खुद अर्न करके ली है लास्ट ईयर। अभी जल्दी में एक और गाड़ी लेने वाला हूँ। और उस थार से पहले कौन सी बाइक थी आपके पास? थार से पहले यार फैमिली कार होती है अब। वो भी तो अपनी ही होती है। हाँ जी, हाँ जी, पर अपने आप जो मैंने ली है, थार ही ली है, हाँ, अभी अपने अर्न करके जो खुद ली ही है। अर्न किया है। अच्छा मेरे सुनने में आया था कि 2014 में आपने एएमयू में एक झगड़ा हुआ था, तो ये एक फेक है कि लोगों ने बताया कि ऐसे मजाक उड़ाया आपका? नहीं नहीं यार, झगड़े तो हुए हैं। 2014 में हुआ था, मैं स्कूल टाइम में था, हाँ तो वो झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसमें क्या हुआ, एक बंदे के सिर फट गया था, उसके सिर में 19 स्टिचेस आए थे, और मैं उस टाइम ऐसा रहा हूँगा 16-17 साल का। अच्छा तो क्या हुआ ऐसा? तो उसके बाद मुझे प्रॉक्टर ऑफिस ले गए वहाँ यूनिवर्सिटी में, पूरे दिन रखा था, डंडे वंडे भी पड़े यार पैर पे। अच्छा इस समय आप किसी बंदे को ट्रेन कर रहे हैं आप, हाँ, इस टाइम बहुत सारे लड़के हैं मेरे पास जो आपका पर्सनल खास हो? पर्सनल हैं, बहुत सारे हैं, 7-8 लड़के हैं जो अभी जल्दी स्टेज पे दिखेंगे आपको। तो उनकी समथिंग एज कितनी है इस समय? बहुत सारे लड़के मेरे पास, सब एज ग्रुप के लड़के हैं, 17 साल के भी हैं, 18 साल के भी हैं, 40 साल के भी हैं, और 45 साल के भी हैं। जिम किस एज में परफेक्ट करनी चाहिए हमें? किस एज में स्टार्ट करनी चाहिए हमें? जिम यार देखो, आपको 17-18 के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन एक मिथ भी है ना उसमें कि अगर आप हाइट इतनी रुक कम जाएगी एज बताते हैं। यार देखो, होता क्या है ना, आप वर्कआउट कर रहे हो, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, जो आपकी एज है, ग्रो करने की एज है, आपकी हाइट भी बढ़नी चाहिए उसी एज में, तो आपको उतना न्यूट्रिशन चाहिए। उसके बाद आप वर्कआउट भी कर रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो फिर हाइट रुकनी है। और दूसरी बात, आप देख लो, फॉरेनर बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं 15, 16, 17 साल के, स्टार्ट करते हैं, और उनकी हाइट देख लो। और दूसरा, ये जेनेटिक्स के ऊपर भी होता है। अगर आपके फैमिली जेनेटिक्स पीछे से ही वैसे हैं, कम हाइट वाले हैं, तो वो आता ही है। अच्छा आपकी सप्लीमेंट शॉप है और जिम की भी ओपनिंग कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी मंथली इनकम कितनी है? मंथली इनकम यार, ये तो एक अगर round थोड़ा figure सा बता- आइडिया round हाँ, आप figure कुछ बता बता सकते थोड़ा हैं। सा आइडिया दे दो। देखो यार, अगर प्रेप करते हैं तो खर्चा ही मेरा 2 से 2.5 लाख रुपए है। पर पर मंथ? मंथ का? पर मंथ। हाँ, एक अच्छी प्रेप करते हो आप, 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आपका प्रेप में जाता है। बाकी फिर अर्निंग तो समझ फिर सकते सोच अर्निंग का अगर हम अनुमान लगाएं तो 7-8 के समथिंग है। नहीं यार, ये तो सबसे बहुत कम। ज्यादा हो गया। कोई लिमिट नहीं है। तो समथिंग 5 या 6 के समथिंग। हाँ, इससे थोड़ा बहुत कम ही है। अच्छा आपकी या पूरी फैमिली की? यार अब खुद के दम पे कर रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग। ड्रेसिंग सेंस आपका वाकई में अच्छा है, हमने देखा है।
एक वीडियो भी वायरल हो रही थी आपकी जिसमें आपने एक हिरन वाला। हाँ हाँ, 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 सूट हाँ। पहना हुआ है जिस वो यार बीच- मुझे बहुत ज्यादा शौक है कपड़ों का, तो वो ठीक तो है, हमने अच्छे देखा ही से है। कैरी करना। वो रिसेंटली मेरे भाई की शादी हुई थी तब पहना था मैंने भी। हाँ महंगा भी लग रहा था, बताना चाहेंगे सब कितने का था कुछ? अराउंड अराउंड 1.5 लाख। ओ 1.5 लाख का सूट गाइस था। इतना सूट महंगा सूट मतलब 1.5 लाख रुपए का सूट था वो। एक्चुअली मुझे शौक है कपड़े, शूज और बॉडी बिल्डिंग, इसके अलावा और कोई शौक भी नहीं। शौक से ऊपर कुछ नहीं है दोस्तों। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग का इतना शौक है तो एक बार ये हो जाए। ये अभी भाई तो off पे लाजवाब। चल रहा हूँ। अच्छा 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 ऑफ पे है अभी। हाँ, 1 महीने अभी शादी में निकल गया जी। तो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं हो पाई। नितिन भाई आपके फ्यूचर गोल क्या है? आप अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? फ्यूचर गोल यार मेरा अभी जो टारगेट है ना, अभी तो मुझे 1 से 2 महीने अभी नॉर्मल गेन करना है। उसके बाद जो मेरे अभी जून जुलाई में मेरे गेम है, ठीक है, वो मेरे एशियन गेम्स होंगे। बड़ी स्टेज पे देख बड़ी सकते हैं। स्टेज पे देखोगे आप मुझे बहुत जल्दी। अच्छा, आपने अपनी जिम को स्टार्ट किया किसी को देखकर तो स्टार्ट किया होगा, आपका पर्सनल कोई आइकन हो? हाँ कोई आप मेरा जो जिम फिर- स्टार्ट हुआ था ना, वो जिम ऐसे स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बताया भी था अभी कि मेरे रिलेटिव चाचा वगैरह पहलवानी करते थे। तो दूसरा क्या था ना, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, मेरी लड़ाइयाँ बहुत होती थी, ठीक है ना। तो फिर मुझे धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी से पिट ना जाऊँ, ठीक है। क्लास में लड़ाई हो जाए तो कोई मुझे पीट ना दे। उस चक्कर में मेरी जिम स्टार्ट हुई थी। बॉडी में ताकत हो, स्ट्रेंथ हो। धीरे-धीरे क्या हुआ, मेरा साइज़ बहुत ज़्यादा गेन हो गया नेचुरली, और उस टाइम इतना प्रोटीन वगैरह कुछ होता भी नहीं था, पता ही नहीं था मुझे। उसके बाद फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, 2018-19 में फिर मुझे पता लगा ऐसे-ऐसे एनाबॉलिक्स भी कोई चीज़ होती है। फिर धीरे-धीरे फिर वो डालना स्टार्ट किया। फिर मुझे डायरेक्शन मिलती चली गई और मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करने लग गया। अभी आपका कोई फेवरेट है बॉडी बिल्डर? निक वॉकर। निक वॉकर है। निक वॉकर, मतलब निक वॉकर कहाँ के वैसे हैं? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के। कभी आप मिलने चाहेंगे उनसे? बिल्कुल यार, हर कोई चाहेगा अगर कोई आइडल है आपका। अच्छा इंडियन कोई हो? इंडियन में कोई फेवरेट? इंडिया में यार अपना भाई है नितिन चंडीला। आपका नाम राशि हाँ, नितिन हाँ। भाई। बहुत कम एज में उन्होंने बहुत कुछ अचीव हाँ। कर लिया। अभी उन्होंने जिम भी खोला है फरीदाबाद में अभी। अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने जिम की ओपनिंग की है अपने। उसमें सारे इंडिया के बड़े-बड़े एथलीट्स, कोच सब कुछ वहीं थे। आप गए थे वहाँ पर? मैं यार जा नहीं पाया क्योंकि मेरे घर में फंक्शन चल रहा था, उस चक्कर में मैं जा नहीं पाया। अच्छा, नितिन नितिन चंदेला को लेकर आप बोले तो अपने जो गुरु हैं टाइगर भाई, वो आपका आइकॉन नहीं है? देखो यार, वो हमारे गुरु हैं, ठीक है ना? आप पूछ रहे हो कोई एथलीट, कोई बॉडी बिल्डर जो आपको पसंद हो इंडिया में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और वो भी बनाए तो टाइगर भाई ही नहीं है, हाँ। उन्हीं का सपोर्ट है। तो नितिन भाई बिजनेस, आप बॉडी बिल्डिंग तो करते ही हैं और बिजनेस में भी आपका है, बिजनेस भी करते हैं, तो आगे कोई बिजनेस वगैरह का क्या प्लान्स हैं आपके कुछ? अभी यार मेरे आगे के जो प्लान्स हैं, वो मुझे और अपनी सप्लीमेंट जो स्टोर है उसकी चेन्स बनानी है ओके। और अपने जिम बढ़ाने हैं। भाई आप नितिन भाई पार्टी वगैरह करते हैं क्या नहीं करते? आप क्लब वगैरह में जाते हैं? अपनी लाइफ को कैसे कैसे एंजॉय करते हैं आप? बॉडी बिल्डरों को तो क्लब का शौक होता ही है, आपको भी है क्या? यार नॉर्मली मैं नहीं जाता, बट जब मैं compete करता हूँ, कंपटीशन खेल के आता हूँ, तो सेलिब्रेट करने हम जाते हैं क्लब। वैसे नहीं है आप? वैसे नॉर्मल डेज में टाइम ही नहीं है, हाँ। क्योंकि आप प्रॉपर डाइट कर लो, वर्कआउट कर लो, 2 टाइम वर्कआउट कर रहे हो आप, 6 से 8 मील लेनी है, फिर आपको अपना काम भी देखना है, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप क्लबिंग भी कर सको। और अदरवाइज अगर आप डेली बेसिस पे या क्लबिंग करोगे तो आप अपने गोल से भी भटक जाओगे। वो हेल्थ के लिए भी खराब है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वहाँ तो अल्कोहल वगैरह सब। और हम लोग लेते ही नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स लेते अल्कोहल। ही नहीं है अल्कोहल, क्योंकि अच्छा अल्कोहल नहीं लेते? प्रेप पे होते हैं हम। जी जी। तो ये सब चीज़ें देखो, हम इनहेंस करते हैं बॉडी को, तो ऑलरेडी हमारा लीवर जो है लोड होता है लीवर पे। अगर हम बाहर से अल्कोहल और डालेंगे या और भी चीज़ें डालेंगे जिससे हमारे लीवर पे लोड होगा, तो डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्टार्टिंग में अगर थोड़ी बहुत बॉडी बनानी हो तो उसके लिए कोई ऐसा स्टेरॉइड आप सजेस्ट? स्टेरॉइड तो नहीं, देखो अगर आपको सबसे पहले तो देखो बहुत बेसिक पे जाना पड़ेगा आपको। अगर आप जिम स्टार्ट कर रहे हो, अच्छी डाइट करो, अच्छी मेहनत करो और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा आपको। शॉर्टकट्स अपनाना हो? शॉर्टकट्स तो देखो यार, जब आपकी बॉडी नेचुरल ग्रो
कर जाती है, उसके बाद अगर रुक जाती है ग्रो करना, तब लेने चाहिए आपको ये सारी चीज़ें। और शॉर्टकट तब भी कुछ नहीं होता, अगर आप स्टेरॉइड्स भी ले रहे हो तो सालों लगते हैं भैया बॉडी बनाने में, ये स्प्रिंट नहीं है, ठीक है ना? जो आप अभी लिया और आपकी बॉडी बन गई, तो इसमें सालों साल लगते हैं। जिम में आपने देखा होगा कि जिम में कितना बॉडी पार्ट लगाना चाहिए, एक बॉडी पार्ट या 2 बॉडी पार्ट लगाने चाहिए हमको? यार वो तो सबकी बॉडी के अकॉर्डिंग शेड्यूल डिज़ाइन होता है, और अगर आप रिप्ड वाले फेज में हो तो ऑलमोस्ट सारे ही बॉडी बिल्डर दिन में 2 बार जिम जाते हैं, और सेपरेट बॉडी पार्ट सेपरेट टाइम में करते हैं। हाँ, तो नितिन भाई, कंपटीशन प्रेप अगर आप बताना चाहें, कंपटीशन प्रेप कैसे की जाती है, कुछ थोड़ा सा बताएं ऑडियंस के को हमारी। कंपटीशन प्रेप के लिए ना, जब आप कंपटीशन प्रेप स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे आपकी चीज़ मतलब डाइट से चीज़ें कट होना स्टार्ट होती हैं, फैट परसेंटेज कम होना स्टार्ट होता है फूड में से, कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं, प्रोटीन इंटेक हमें बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, कार्डियो करना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे, दोनों टाइम वर्कआउट करना पड़ता है। और मैंने सुना है कि पानी भी बंद कर देते हो 2-3 दिन पहले। वो हम जब पानी जो है ना वो एंड फेज में बंद होता है, कंपटीशन से पहले बॉडी एकदम फ्लैट और डिप्लीट दिखे, नमक भी मैंने सोडियम कट हो जाता है। हाँ। सोडियम तो अराउंड मैं तो अपना बताता हूँ 15 से 20 दिन पहले सोडियम कट कर देता हूँ। दूसरा, जैसे अगर बॉडी की कंडीशनिंग अच्छी हो रखी है तो 1 हफ्ते पहले होता है, वो बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, कब कितना सोडियम कट करना है, कितना बढ़ाना है। सोडियम कट करना है तो पोटेशियम बढ़ाना है, क्योंकि सेम टाइम आप दोनों चीज़ों को कट नहीं कर सकते हो। कंपटीशन के एक दिन पहले से पानी कितना ले सकते हैं आप अगर? पानी का ये होता है यार, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डिप्लीट दिखना होता है, वाटर वाटर नहीं होना रिटेंशन चाहिए। करना होता है हमें, तो एक दिन पहले बहुत सिप करके पानी पीते हैं हम, 500 ml के अराउंड। और कंपटीशन अगर जैसे कल कंपटीशन है तो आज शाम से ही पानी बिल्कुल बंद कर देते हैं। काफ़ी टफ है। बहुत, हाँ, बहुत टफ है, क्रैम्प्स आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है, बॉडी बहुत पेन में होती है, क्रैम्प्स आते हैं, अगर लेग्स में क्रैम्प आ जाएंगे आपके, बहुत मतलब बहुत टिपिकल होता है। नितिन भाई, आपने अपने बॉडी बिल्डिंग के लाइफ में कितने कंपटीशन किए हैं? अभी तक मैंने 4 कंपटीशन करे हैं, 5 करे हैं, और अभी मैंने कंपटीशन करियर मेरा अभी स्टार्ट हुआ है। अभी तक जो था वो मैं नॉर्मली फिटनेस, तो उसमें प्लेस मारी आपने कोई? जो जिस भी गेम में गया हूँ मैं अभी तक, जो भी गेम करे हैं मैंने, सब में कुछ ना कुछ लेके ही आया हूँ। तो नितिन भाई, मैं आपसे एक गाइड जानना चाहूँगा, जो कि नए बंदे जो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं या जिम स्टार्ट कर रहे हैं और जिम वर्कआउट में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप सप्लीमेंट को लेकर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मैंने यूज नहीं की, लेकिन आप अपनी पब्लिक को और उन बंदों को जो नए आ रहे हैं, क्या सलाह देना चाहोगे उनको? सबसे पहले तो जो भी बंदा मेरे पास आएगा, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। दूसरा, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, उसके गोल्स के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें दी जाएँगी। सप्लीमेंटेशन, वर्कआउट, डिज़ाइन जो भी होगा, या अगर वो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन करना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें दी जाएँगी। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि ये फेक सप्लीमेंट से कैसे हम लोग फेक सप्लीमेंट जो आ रहे हैं आजकल मार्केट में, इनसे इससे कैसे बचें? कैसे बचा जा सकता है, या कैसे जेन्युइन सप्लीमेंट कैसे खरीदे जा सकते हैं? देखो यार, जितने भी सप्लीमेंट्स आते हैं और ख़ासकर इम्पोर्टेड जो सप्लीमेंट आते हैं, उनकी मार्केट में कॉपी आती है, ठीक है? आप उससे बस एक ही तरीका है बचने का, एक तो उनकी जो खुद की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ से जाके अपना प्रोडक्ट को वेरीफ़ाई करें। दूसरा, जो भी आपका ट्रस्टवर्दी इंसान हो, उसी से सप्लीमेंट लें। तो कुछ ट्रेनर्स ऐसे हैं जिन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, या फिर भरोसा हम करते भी हैं तो वो भी फेक सप्लीमेंट दे देते हैं। देखो, मेरा जो मानना है ना, अगर आप कोई भी प्रोफ़ेशनल कोच है, तो वो अपनी फ़ीस ले, बाकी उसे सप्लीमेंट्स या जो भी उसके एनाबॉलिक्स हैं, उसको लिख के दे दे, वो कहीं से भी जाके ले लेता है। दूसरा क्या हो रहा है, जो ट्रेनर्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, वो उसकी स्लिप ही हटा के दे रहे हैं। बच्चे को यही नहीं पता कि अंदर क्या है, प्रोटीन के बॉक्स दे रहे हैं, प्रोटीन का कवर जो भी रैप हो रखा है, वो हटा के दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप कुछ भी ले रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए वो आपकी बॉडी में जा क्या रहा है। दूसरी बात, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके उसको वेरीफ़ाई करो। नितिन भाई, जिम तो मैं भी जाता हूँ, लेकिन 4 महीने से अभी बंद है, एक्सीडेंट हो गया था, आपको पता ही है। और दूसरा, मेरे को थोड़ा गेन करना था, तो एक मेरे मेरे ट्रेनर से बात हुई, मेरे नहीं है, मतलब वो जिम के ही ट्रेनर हैं। तो अच्छा। उनसे बात हुई थी, हाँ। तो मैंने बोला था कि मुझे थोड़ा मसल मास साइज गेन करना है अच्छा सा, हुँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा।
मैं तेरे को एक ऐसा सप्लीमेंट दूंगा जिससे कि अच्छा गेन हो जाएगा, अच्छी बॉडी हो जाएगी। लेकिन उसमें शर्त ये रखी उन्होंने कि वो लेबल हटा के देंगे और जब मेरी बॉडी बन जाएगी तब वो मुझे लेबल दिखाएंगे। अब मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाया उन पे कि अब मुझे पता नहीं क्या दिया या क्या दे रहे हैं वो मुझे। बाई चांस अगर मेरी बॉडी को कोई कुछ हार्म होता है तो मैं डॉक्टर को क्या जवाब दूंगा कि मेरी बॉडी में गया क्या है। वही चीज मैं बोल रहा था, आप कोई भी चीज अगर कहीं से भी लेते हो प्रॉपर उस पर लेबल होना चाहिए। दूसरा, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी ब्रांड है, जो भी सप्लीमेंट है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहां वेरीफाई करो। अगर वो वेरीफाई होता है तभी वो प्रोडक्ट लो, अदरवाइज आपकी बॉडी में क्या जा रहा है आपको भी नहीं पता, और उसके साइड इफेक्ट्स कोई भी नहीं बता सकता क्या साइड इफेक्ट होंगे उसके। ये लेबल हटा के देते हैं तो ये मेरे को लगता है किसी कभी को भी नहीं नहीं लेना चाहिए। किसी को ये भी जो नहीं लेना चाहिए ये जो भी स्टूडेंट्स ले रहे हैं लेबल हटा हुआ, ये बिल्कुल भी ना लें। और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अपनी बॉडी में डाल क्या रहे हो। अगर बाई चांस कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपकी बॉडी में तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि आपने क्या लिया है। अगर आप नहीं बताएंगे, आपको पता ही नहीं है कि आपने डाला क्या है, तो डॉक्टर क्या इलाज करेगा। वही बात है, अगर देखो कोई प्रोटीन है, अगर वो जेन्युइन प्रोटीन है तो उसमें जितना प्रोटीन है या उसका जो भी लेवल है वो उसमें सारा कुछ होगा। अगर वो फेक है तो उसमें यही नहीं पता अंदर उसके क्या है, तो क्या साइड इफेक्ट होंगे ये आपको भी नहीं पता। अगर प्रोटीन पर लेवल हटा हुआ है तो उसके जिम्मेदार खुद होंगे, ना कि ट्रेनर। सही बात है, बिल्कुल ये सही तो है। बात है। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो नितिन भाई का और अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।